देखिए, हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि हमने जो है क्यूआर कोड के तहत पतंगे जारी होंगी और बाकायदा उसकी फरोख्त होगी और जो डोर के पिन्ने हैं उस पर भी जो है वो क्यूआर कोड लगाया जाएगा। लेकिन जो गैर कानूनी चरखियां हैं वो भी लाहौर पहुंची और लोगों ने उसकी खरीदारी की है। मुख्तलिफ जगहों से ये चीजें दस्ता जो है वो डॉक्यूमेंट्स और वीडियो सामने आई हैं और इसके साथ साथ जो पतंगे बगैर क्यूआर कोड की थी और डोर के पिन्ने थे उस पर भी कोई बगैर जो है वो क्यूआर कोड नहीं लगाया गया। बसंत के मौके पर इंतजामी और मॉनिटरिंग निजाम पर संगीन सवालात खड़े हो गए हैं। बगैर पतंगे क्यूआर कोड के और डोरें ब्लैक में फरोख्त होने लगी हैं और बगैर क्यूआर कोड वाली पतंगे उड़े तो मॉनिटरिंग कैसे होगी, इस पर जो है इंतजामिया और हुकूमत के पास कोई एसओपीज मौजूद नहीं है। रात के वक्त उड़ने वाली पतंगों की निगरानी का कोई मौसर निजाम मौजूद नहीं है। केमिकल और माजा लगी डोरें की बर वक्त निशानदी कैसे होगी, उनके खिलाफ कैसे एक्शन लिया जाएगा, कैसे निशानदी की जाएगी, इस पर भी कोई एसओपी या कोई बाकायदा प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं है। शाम 6 बजे के बाद अंधेरे में गैर कानूनी डोर के इस्तेमाल को कौन और कैसे रोका जाएगा? क्या हुकूमत के पास हकीकी मानों में कोई सर्वेलेंस सिस्टम मौजूद है? इस पर सर्विलेंस सिस्टम इस हवाले से कोई मौजूद है? इस हवाले से कोई मालूमात फराहम नहीं की गई हुकूमत की जानिब से। हसन रजा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ ज़ैनुल आबिदीन भी मौजूद है। ज़ैनुल आबिदीन, बड़ी तादाद में इससे पहले कह दिया गया था, इजाज़त दे दी गई थी कि दीगर शहरों से भी पतंगे आ सकती हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब इस डिमांड की पूरी करने के ऊपर भी सवालिया निशान आना शुरू हो गए हैं कि रोकथाम कैसे होगी, तमाम तर मामलात को किस तरह से देखा जाएगा? देखें जी, जब महफूज बसंत का ऐलान किया गया तो उस वक्त हुकूमत की अवलीन तरजीह थी कि जितनी भी डोर और जितनी भी पतंगे होंगी या गुड्डे होंगे उनके ऊपर क्यूआर कोड मौजूद होना जरूरी है, क्योंकि एक ये क्यूआर कोड ही है जिसके जरिए पतंगों को और डोर को ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की तरफ से ये ऐलान किया गया कि लाहौर में डोर और पतंगों की कमी पड़ चुकी है, तो जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उन्होंने बाहर से जो ये डोर और गुड्डी है उसको लाने की इजाजत दे दी। लेकिन अब इस सिलसिले में एक ये बड़ा अहम नुक्ता और बहुत बड़ी कोताही जो है वो हुकूमत के सामने आ चुकी है कि जो बाहर से डोर और गुड्डी आ रही है उसके ऊपर तो किसी तरह का कोई क्यूआर कोड ही मौजूद नहीं है। तो हुकूमत ये तमाम तर जो बसंत है जिसको महफूज बसंत बनाना है उसको ट्रैक कैसे करेगी, क्योंकि जो कार्रवाई का तरीकाकार बसंत से पहले वज़ा किया गया था वो यही था कि जाके चेक किया जाएगा कि क्या ये क्यूआर कोड के बगैर तो पतंग या गुड्डी उड़ाई तो नहीं जा रही। लेकिन अब तो बेशतर मुकामात पर जो ये पतंगे फरोख्त की जा रही हैं उसके ऊपर क्यूआर कोड ही मौजूद नहीं है। और इस तरह के जो शवाहिद हैं वो दुनिया न्यूज़ सामने लेकर आया है कि बाकायदा दुनिया न्यूज़ तमाम शवाहिद लेकर आया है सामने। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे हसन और सैन दोनों।